नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ट्रैक्टर कैसे बनता है और मार्केट में कैसे जाता है और इसकी पूरी टेस्टिंग कहाँ पे होती है, क्या कैसे होता है, सब कुछ बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि एक ट्रैक्टर बना के मार्केट तक भेजना इतना आसान काम नहीं है किसान भाइयों। हजारों लोग लगने के बाद एक ट्रैक्टर जाके तैयार होता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वह बिल्कुल ही सत्य है कि एक ट्रैक्टर बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंपनी का अगर कोई बड़ा से बड़ा इंजीनियर हो, कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, कोई भी हो, 5 लोग 10 लोग मिलकर एक ट्रैक्टर नहीं तैयार कर सकते किसान भाइयों। एक आदमी मिलकर नहीं कर सकते, 2 आदमी, 3, अगर 5 लिए जाए तो भी, अगर कंपनी के सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला इंजीनियर ले लिया जाए 5, तो भी वह एक ट्रैक्टर तैयार कर कर नहीं दे सकते किसान भाइयों। तो आइए हम अब टॉपिक पे आते हैं। जैसे ही हमारा ट्रैक्टर बनना स्टार्ट होता है, जहां से शुरू होता है वहां पे एक पेपर रख होता है। तो पहले चेसिस नंबर ही लग जाती है, जो उसकी गियर बॉक्स वाली साइड होती है, जहाँ पे चेसिस नंबर रहती है, फिर प्लेट पे लग जाती है। तो उसी चेसिस नंबर पे एक कागज लाट होती है, पूरी कागज मतलब इसमें पूरा पेपर रहता है। आगे से पीछे कई पन्ने हैं, इसमें सब कुछ लिखा रहता है कि क्या लगेगा। बस सबसे पहले तो उसका चेसिस नंबर मॉडल लिखा रहेगा। उसके बाद ऊपर एक किस देश में जाएगा, भारत में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, नेपाल में जाएगा या अमेरिका जाएगा, कहाँ जाएगा, सब कुछ उस पे लिखा रहेगा। उसके बाद इसमें जो कुछ लगेगा सब कुछ लिखा रहेगा। नंबर पे कि 3630 है, इतने एचपी का है, ये है, इसमें गियर इतना है। उसके बाद जो बंदा, मतलब जो एम्प्लॉयज उस चीज को लगाएगा, जो पार्ट है या जो भी है, तो उसकी साइन हो जाएगी यहाँ पर। दोस्तों माफ करना, पेपर हवा से उड़ रहा है क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है। और यह पेपर पूरी, जब तक ट्रैक्टर कंपनी से निकल कर ट्रक पे लोड नहीं हो जाएगा, तब तक यह पेपर ट्रैक्टर पे ही रहेगा। उसके बाद कंपनी में जमा हो जाएगा। ये पेपर डीलर के पास कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि इस पेपर में सब कुछ लिखा रहता है कि ट्रैक्टर, मान लो टेस्टर पे गया, उसमें कुछ कमी निकल गई, तो उस पेपर पे लिख उठता है कि ये कमी निकल गई। फिर टेस्टर पे जाके वह चेक होता है। फिर चेक होने के बाद जाके बनता है। फिर उस वहां पे भी एक कमी लिख उठेगी मेजर में। उसके बाद फिर टेस्टर होगा, उसकी टेस्टिंग होगी। तो ऐसे ऐसे बनते आएगा। उसके बाद ट्रैक्टर टेस्टर के लिए आ जाएगा, मान लीजिए। उसके बाद इसे सब कुछ मतलब हाथ से ही चेक कर लिया जाएगा, लीवर उवर सही से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद लीवर उवर अगर सही से काम कर नहीं रहा तो भी मेजर में चला जाएगा। उसके बाद ये जाएगा रोल टेस्टर, हाइड्रोलिक टेस्टर, यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे भी टेस्ट होता है, यहाँ पे भी नहीं काम कर रहा तो मेजर में जाएगा। उसके बाद मेजर में जो भी होगा, यहाँ पे रेड पेपर जो पीछे लगा है, इस पे लिख उठेगा कि ये काम इसने किया, ये बंदे किए, इस शिफ्ट में हुई इस ट्रैक्टर की काम। सब कुछ ओके के बाद यह ट्रैक्टर जाएगा। अगर इस पे कैनोपी है, वेट है, रियर वेट है, तो ये सब बाद में लगता है, फ्रंट वेट, रियर वेट, कैनोपी। क्योंकि अगर ट्रैक्टर में कोई कमी है, मान लीजिए पिछला पहिया निकालना पड़े मेजर में, तो यह फ्रंट रियर वेट जो लगता है इसे निकालना पड़ेगा। और कुछ खोलना पड़े तो कैनोपी उतारनी पड़ेगी, इसलिए ये बाद में लगेगा। उसके बाद ये सब लग जाने के बाद यह जाएगा वहां पर फिनिशिंग में। फिनिशिंग में जाने के बाद इसकी पूरी चेक होगी कि पेंट वेंट सब बराबर है ना, प्रॉपर हर जगह है। उसके बाद यह जाता है, देखिए यहाँ पे हर टेस्टर में है, पास है। उसके बाद जो टेस्ट करता है उसकी भी साइन होती है यहाँ पर कि कौन कौन टेस्ट किया है, क्या किया है। जो यह रोल टेस्टर पे जब जाती है, तो यह L1, L4 हर चीज 1500 से 1800 आरपीएम पे चेक होती है। L4 में चला के चेक करके ब्रेक मार के चेक किया जाता है कैसे रुक रहा है, मतलब दोनों तरफ के टायर के, फिर एक तरफ के टायर की। तो यह सब चेक करने के बाद वो भी साइन करता है। उस, मान लीजिए फिनिशिंग में गया, फिनिशिंग में जाने के बाद अगर इसमें कहीं पर भी पेंट वेंट नहीं करना है, मतलब एकदम क्लीन ट्रैक्टर दिख रहा है, कहीं पे जैसे अगर नेटवर्क का मतलब स्क्रैच लगा है, तो उसे फिनिशिंग के द्वारा फिनिश करके उसके बाद इसे भेजते हैं ओके में।
जब यह ट्रैक्टर ओके में जाता है, फिर ओके में यह सब कुछ इंजीनियर द्वारा टेस्ट होता है हाथ से ही, मतलब हर चीज तो सही है। अगर ओके में भी सही है तो फिर यह ट्रैक्टर बिकने के लिए तैयार होके यार्ड में चली जाती है। यार्ड में चल जाती है, उसके बाद इस ट्रैक्टर को सारे ट्रक या रेल के द्वारा भेज दिया जाता है जहाँ पे भेजना रहता है डीलर के पास। अगर भारत से बाहर भेजना है तो ज्यादातर ट्रेन से भी जाते हैं और ये लोग कंटेनर से भी जाते हैं, जैसे ये सब नदी के रास्ते